हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप सिंह और आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान गुरु इंडिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सेल जो है अपने आप को वो प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए और किस तरीके से सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। Introduction: The cell cycle is the series of events that take place in a cell leading to its division into two daughter cells. सेल साइकिल जो होता है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स जो है उसमें होते हैं जिससे कि एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड होती है। अगर हम बात करते हैं मियोसिस सेल डिवीजन की, जो कि तुम्हारा सोमैटिक सेल्स में होता है, उसमें एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं मदर सेल्स के समान। नेक्स्ट दे रखा सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड द मेंटेनिंग द बॉडीज फंक्शंस। अब बात करते हैं कि सेल डिवीजन की आवश्यकता क्यों है। तो सेल डिवीजन की जो आवश्यकता है वो ग्रोथ के लिए। जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसका साइज जो बढ़ता चला जाता है, तो वो कब बढ़ेगा, जब सेल जो है वो डिवाइड होंगी। नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिवाइड होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, इंक्रीज होंगी, तो उससे उस ऑर्गेनिज्म की जो है ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और टिश्यू रिपेयर। जब कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें जो टिश्यू होते हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए भी सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। एंड मेंटेनिंग द बॉडीज फंक्शंस, जो जितनी बॉडी की जितनी भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को मेंटेन करने के लिए जो है सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सेल की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए जो है पुरानी सेल्स जो है वो डेड होती रहती हैं और उनकी जगह पर नई सेल्स बनती रहती हैं। Prevost and Dumas made the discovery of the cell cycle while researching on frog zygotes cleavage। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, प्रीवॉट्स और डम्स थे, जिन्होंने जो है सबसे पहले सेल साइकिल की डिस्कवरी की थी, मतलब सेल साइकिल के ऊपर सबसे पहले रिसर्च की थी। और उन्होंने जो अपनी रिसर्च की थी वो कब की थी, फ्रॉग का जो जाइगोट जो होता है उसके क्लीविंग, ठीक है ना, उसके डिवीजन में की थी। जब जाइगोट जो है वो डिवाइड होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है, तो उस टाइम जो है उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी किस तरीके से जाइगोट जो होता है एक्चुअली वो डिप्लॉइड सेल्स होती है जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्स्ट सेल्स जो बनती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म। और ये जो जाइगोट जो है वो स्टेम सेल्स की तरह फंक्शन प्ले करता है, मतलब इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। तो इसके जो है स्टडी के दौरान जो है सेल डिवीजन के बारे में पता लगाया। नेक्स्ट है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल जो है, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें प्लांट सेल वॉल नहीं होती है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर सेल वॉल होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स होती है, और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसको सेंटर ऑफ सेल्स माना गया है वो न्यूक्लियस को माना गया है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो है वो जेनेटिक मैटर होता है जो सेल की सारी एक्टिविटियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। क्यों करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो है जेनेटिक मैटर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियास का मेन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स, क्योंकि जितनी भी एनर्जी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए वो सारी की सारी किसके द्वारा होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, मतलब जो है सेल ऑर्गेनल्स के लिए जो है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स का काम करते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आगे सेल डिवीजन के बारे में। जो ओवरव्यू जो होता है सेल साइकिल का वो इस तरीके से होता है। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन फेज, इंटरफेज,
माइटोसिस फेज और साइटोकाइनेसिस फेज, ठीक है ना। तो सेल साइकिल जो होती है उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो इंटरफेस, फर्स्ट वाले को बोलते हैं इंटरफेस, दूसरे वाले फेज को बोलते हैं माइटोसिस और तीसरे वाले को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस जो है ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल जो है जब डिवाइड होती है तो अपने आप को प्रिपेयर करती है, तो वो जो है इंटरफेस में करती है। सेल साइकिल का जो मैक्सिमम टाइम जो लिया जाता है वो सेल के इंटरफेस में लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल जो है अपने आप को कंप्लीटली जो है क्या करती है, प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। जितनी भी सेल्स के लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स जो होती है, सेल ऑर्गेनेल्स का जो है रेप्लिकेशंस, डीएनए का रेप्लिकेशंस, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स की संख्या का जो बढ़ना होता है, वो सारे के सारे इंटरफेस में ही होती है। हम कह सकते हैं किसी भी सेल साइकिल का जो लगभग 90 to 95% जो टाइम होता है वो इंटरफेस के द्वारा लिया जाता है, और जो डिवीजन फेस होता है वो सिर्फ 5% का टाइम लेता है, 5 से 10% टाइम लेता है। उसके बाद आता है माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज वो होता है कि जिसमें जो है सेल जो है जब कंप्लीटली अपने सेल ऑर्गेनेल्स को, सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद डिवीजन फेज में जाती है, जिसमें जो है माइटोसिस डिवीजन फेज होता है, जिसमें एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस फेज, काइनेसिस फेज। साइटोकाइनेसिस फेज का मतलब ये होता है कि जब सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस फेज, ठीक है। इस तरीके से सेल का जो साइकिल होती है ओवरऑल 3 फेज में डिवाइड करते हैं। नीचे दे रखा इंटरफेस इज द प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी फेज, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इंटरफेस जो होता है उसमें सेल जो अपने आप को क्या करती है, वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। Mitosis is the actual cell division phase, and kinesis complete the process. Kinesis complete the process. जो एक्चुअल का जो डिवीजन फेज होता है वो माइटोसिस बोलते हैं, और जो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो उस डिवीजन को कंप्लीट करता है, क्योंकि सेल ऑर्गेनल डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड हो गए। उसके बाद जो है सेल जब सेल प्लेट जो बनेगी, ठीक है, सेल जब डिवीजन करके अलग अलग होगी, सेपरेट होगी, तो उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि साइटोकाइनेसिस फेज में होता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरफेस की तरफ। इंटरफेस जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल साइकिल का, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ G1 एस एंड G2 फेज। जो इंटरफेस जो होता है वो उसको 3 फेज, एक्चुअली वो 4 फेज में डिवाइड होता है, ठीक है ना, जिसमें से जो है 3 फेज को जो है G1, S और G2 के नाम से जाना जाता है, और जो 4th फेज होता है उसको M फेज बोलते हैं। M फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज जो है, ठीक है। तो सबसे पहले G1 की बात करते हैं। G1 जो है, G1 इज द फेज ऑफ ग्रोथ, सेल ग्रोथ। G1 जो फेज होता है उसमें सेल क्या करती है, अपने आप को वो अपने ग्रोथ करती है, ठीक है ना। ग्रोथ का मतलब होता है कि जितनी भी उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो सेल प्रोटीन से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारा जो है तुम्हारा सेल ऑर्गन से रिलेटेड हो, इस टाइप की जितनी भी जो डिवीजन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो G1 फेज में कंप्लीट कर दी जाती हैं। उसके बाद आती है एस फेज। एस फेज दैट मीन्स सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है कि डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स को भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है, मतलब अपने सिमिलर कॉपीज बनाता है। इसलिए इस फेज को क्या बोलते हैं, एस फेज बोलते हैं। एस दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है ना, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। डीएनए जो है अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, जिससे कि क्या हो, क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ सके और वो इक्वली डिवाइड हो सके, ठीक है ना। इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज क्या होता है, ये जो गैप फेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए जो डिवाइड हुआ है, डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है, उसमें कोई भी एरर नहीं आया हो, ठीक है ना, मतलब उसकी सिंथेसिस जो है वो सही हुई है, नहीं हुई है। उसके बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट है डीएनए के सिंथेसिस होने के बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो G2 फेज में की जाती है।
G2 फेज के बाद आता है एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज बोलते हैं। माइटोसिस को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन के 4 फेज होते हैं, जिस इन 4 फेज के जो कंप्लीट करते हुए एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेम होती है। माइटोसिस के बाद आती है फिर साइटोकाइनेसिस फेज, जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, माइटोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोसिस अभी हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। माइटोसिस के ऊपर एक हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे स्टेप्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ dividing a somatic cell producing two genetically identical daughter cells. माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं उन सेल्स में जो डिवीजन होता है उसको माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का मतलब होता है कि जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल में है उतने ही क्रोमोसोम्स जो है डॉटर सेल्स में होंगे और उसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सिमिलर होते हैं मदर सेल्स के बराबर। ठीक है ना। अगला दे रखा द फेज ऑफ माइटोसिस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है ना। जो माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है। इन 4 स्टेप्स के द्वारा जो है एक मदर सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, ये 4 फेज जो है माइटोसिस के मेन फेज होते हैं जिसके द्वारा डिवीजन कंप्लीट होता है। अगला दे रखा है क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड अलाइन एट the metaphase plate separate during anaphase and decondensed in telophase। इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। एक्चुअली जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवीजन से पहले जब सेल रेस्ट फेज में होती है तो क्रोमेटिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। क्रोमेटिड मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जब जैसे इस सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है तो वो क्रोमेटिड जो होता है वो कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स बनाता है। मतलब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। और मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मिडिल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होने लग जाता है। उसके बाद जो है एनाफेज में जो है क्या होता है वो दोबारा से जो है सेपरेट होने लग जाते हैं क्रोमोसोम्स। और जो टीलोफेज होता है उसमें डीकंडेंस्ड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो दोबारा से क्रोमेटिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। और इसके बारे में हम जब माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद करते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये जब सेल डिवाइड हो जाती है तो उसका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, मतलब मदर सेल का जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। इन एनिमल सेल इट इज accomplished by the formations of cleavage for while plant cells build a cell plates। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एनिमल सेल्स में जो क्या होता है कि एनिमल सेल्स में जो है जो क्लीवेज जो होता है वो फ्यूरोज टाइप से होता है। ठीक है ना। जबकि जो प्लांट सेल में होता है उसमें क्या होता है, सेल प्लेट्स बन जाती है। ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम में जो दिखा रखा है, डायग्राम में भी आपको एनिमल सेल का दिखा रखा है कि जो क्लीवेज फेरोस जो बन रही है उसके द्वारा जो है जो डॉटर सेल्स बनी है वो आपस में कनेक्ट रहती है। ठीक है। जिसमें डिवीजन ऑफ सेल्स जो है वो होता है। ठीक। अगला दे रखा है रेगुलेशंस ऑफ सेल साइकिल्स। रेगुलेशंस ऑफ सेल साइकिल्स की बात करें तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर कंट्रोल मैकेनिज्म दैट इंश्योर ईच फेज इज completely accurately। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल का मतलब ये होता है कि सेल जब डिवाइड होती है तो बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। चेक पॉइंट्स का मतलब है कि चेक पॉइंट्स ये इंश्योर करते हैं कि जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस हो रही है
सही हो रही है नहीं हो रही है नहीं हो रही, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का जो एरर तो नहीं उसमें होगा, क्योंकि अगर सेल डिवीजन में कोई भी एरर होता है तो सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर देती है, जिससे कि वो हमारी कैंसरस या ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए सेल डिवीजन करेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसको सीडीकेज बोलते हैं, कंट्रोल द सेल साइकिल प्रोग्रेस। ठीक है ना, सीडीकेज और साइक्लिन जो होते हैं ये चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कि तुम्हारा क्या करते हैं, वो सेल साइकिल जो है उसकी प्रोग्रेस को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है ना, उसको जो है चेक करते रहते हैं बीच में। इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जी1 चेक पॉइंट्स, जी2 चेक पॉइंट्स एंड एम चेक पॉइंट्स। ठीक है ना, जीवन का मतलब, चेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये जो है स्टार्टिंग में होता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग का मतलब ये है कि जब तुम्हारा क्या सेल ऑर्गेनल्स जो है, सेल के लिए जितने भी प्रोटीन्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिवीजन के लिए, जब वो अपने आप में क्या हो जाती है, अपने आप में जो है वो सिंथेसाइज हो जाती हैं, या अपने आप में जो है वो प्रिपेयर हो जाती हैं, उसके बाद जो है ये जीवन जो है चेक पॉइंट्स आता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं या अदर चीज़ें जो है वो सारी की सारी अपने आप में मल्टीप्लाई हो गई हैं या नहीं हुई, उस सब चीज़ का उस सब चीज़ को जो चेक करता है उसको जीवन चेक पॉइंट्स करता है। अगली बात करते हैं जी2 चेक पॉइंट। ठीक है ना, जी2 जो है वो आता है एस फेज के बाद, हमने इंटरफेस में पढ़ा था अभी जी1 एस जी2। ठीक है ना, तो जी1 के बाद एस फेज आता है जिसमें डीएनए अपने मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ठीक है ना, डीएनए अपने आप को डिप्लॉइड, अपने आप को जो डबल करता है जेनेटिक मेटेरियल को। उसके बाद आता है जी2 पॉइंट। जी2 पॉइंट्स में ये चेक किया जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है वो करेक्टली हुआ है या नहीं हुआ, उसमें कोई भी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई भी एरर है तो वो जी2 फेज में रोक दिया जाता है। ठीक है, जो कि मेटा फेज में प्रेजेंट होता है, जी2 चेक पॉइंट्स पर उस सेल डिवीजन को रोक दिया जाता है अगर एस फेज में जो है डीएनए अपने आप को करेक्टली जो है सिंथेसाइज नहीं करता है, डुप्लीकेट नहीं करता है, तो वो क्या कर दिया जाता है, उसको जी2 फेज में रोक दिया जाता है। तीसरा जो चेक पॉइंट्स होता है वो होता है एम चेक पॉइंट्स। एम चेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है ना, जब क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड होते हैं, जब वो पोल्स की तरफ सेपरेट होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि क्रोमोसोम्स इक्वली पोल्स की तरफ जा रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब उनका डिवीजन करेक्टली हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर इस प्रकार की कोई भी एरर होती है तो सेल डिवीजन जो है वो एम फेस में जो है एम चेक पॉइंट के द्वारा रोक दिया जाता है। तो ये 3 चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करके रखते हैं सेल डिवीजन को, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एरर नहीं है तो सेल जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, अगर कोई भी एरर है तो चेक पॉइंट्स उस सेल साइकिल को जो है वहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद आता है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन जो है हमारे गैमेट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से मेल में स्पर्म्स और फीमेल में एग सेल्स जो होती हैं उनमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। इट इन्वॉल्व्स 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, जो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो 2 राउंड में कंप्लीट होता है। फर्स्ट राउंड को मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और सेकंड राउंड को मियोसिस सेकंड बोलते हैं। ठीक है ना, रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है ना, क्योंकि गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, तो इस प्रकार जो है मियोसिस के थ्रू जो मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ होते हैं। ठीक है ना, नंबर जो क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस फर्स्ट में हाफ हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर किसी मदर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 है तो मियोसिस सेल डिवीजन के बाद हर एक सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या 1 बचेगी। ठीक है ना, और मियोसिस सेकंड जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, माइटोसिस सेल डिवीजन के। उसमें नंबर जो रिड्यूसिंग फेज नहीं होता, जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वही जो है ऑफ स्प्रिंग्स हो जाते हैं। कंप्लीट मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें जो है एक मदर सेल से 4 टोटल सेल्स बनती हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो मदर सेल्स की कंपैरिजन में जो है हाफ होती है। ठीक, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना, ये जो मियोसिस में जो सेल जो है एक सेल जो है 4 सेल्स में डिवाइड हो रही है, और तो इसमें डाइवर्सिटी का क्या रोल है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर इवैल्यूएशंस एंड द
adaptations of species। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाती है, एक तो इवेल्युएशंस में और दूसरा एडेप्टेशंस में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है जियोग्राफिकली जो है चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी स्पीसीज को अपने लिए अडेप्टेबिलिटी के लिए जो है उसको जो है चेंज होना पड़ता है। तो इसके लिए जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला दे रखा मियोसिस जनरेट्स diversity through genetic recombinations and the independent assortments of chromosomes। जो मियोसिस जनरेशन जनरेट जो होती है डाइवर्सिटी की, वो किसके द्वारा होती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के द्वारा होती है। मतलब जेनेटिक मैटर का आपस में एक्सचेंज होना, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेट्स होना, जिसको हाइब्रिड्स भी बोल देते हैं। उसके बनने के बाद बनने से, और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स के द्वारा, ठीक है ना, ऑफ क्रोमोसोम्स। अगला दे रखा है, ठीक है ना, अगला दे रखा सेल साइकिल एंड डिजीज। मतलब सेल साइकिल का डिजीज से भी क्या लेना देना है? एब्रीविएशंस ऑफ सेल डिवीजन रेगुलेशंस एंड एसोसिएटेड विद द वेरियस डिजीज स्पेशली कैंसर। ठीक है, जब अगर हम सेल डिवीजन हमारा अनकंट्रोल हो जाता है, अनरेगुलेटेड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वेरियस डिजीज हो जाती है, जैसे कि कैंसर। कैंसर क्या होता है? जब सेल्स के बीच में हमारा एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाता है, तो वो एक ट्यूमर बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं? जो है कैंसर्स बोलते हैं। अगला दे रखा म्यूटेशंस इन की रेगुलेशन जीन कैन लीड टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ट्यूमर फॉर्मेशंस एंड द मेटास्टेसिस। ठीक है, वही है जो मतलब म्यूटेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलेटरी जीन कैन लीड टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को करते हैं, जैसे कि P53 जीन्स हैं, इस तरीके के जीन्स जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को जो करते हैं, जिससे कि ट्यूमर फॉर्मेशंस या मेटास्टेसिस की कंडीशन जो है आती है। ठीक है ना। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ए फर्म ग्रिप्स ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज डिवीजन इज फाउंडेशनल इन बायोलॉजी एंड द मेडिसिन। ठीक है, दूसरा दे रखा है दीज प्रोसेस आर सेंट्रल टू लाइफ जेनेटिक्स डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी। ठीक है ना, सेल डिवीजन के द्वारा ही जेनेटिक्स, मतलब सेल डिवीजन बेस्ड ही जो जेनेटिक्स डेवलपमेंट है, और जो है डिजीज जो है वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है सेल डिवीजन के द्वारा ही। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए सेल डिवीजन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी तरह की हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।